उनके बच्चों से अपने बच्चों को कंपेयर मत करो। बच्चों की ज़िंदगी ख़राब मत करो, ये खामोखा के ऐसा मुआवजा करके। हर बच्चे में अलग सलाहियत है। कोई कीड़ा भी दुनिया में पैदा होता है तो अल्लाह के हुक्म से होता है, एक मकसद से होता है। तो इब्ने आदम भी पैदा होते तो मकसद से होते हैं। हर किसी में मुख्तलिफ सलाहियत है, ठीक है। तो बहरहाल बच्चों की पसंद के चक्कर में बच्चों को पता नहीं क्या क्या जहनों में चमक गया, आंखों में चमक गया, ये मीडिया ने चमका दिया, ये पोस्टर्स और होर्डिंग देख देख कर दिमाग ख़राब हो गया और वो पसंद बना ली। दीनदारी को पसंद बनाइए, दीनदारी को मयार बनाइए। ये दुनियादारी के चक्कर में मत जाइए, खूबसूरती ख़त्म हो जाएंगी, खूबसूरती ख़त्म हो जाएंगी। आप अपनी ही ज़िंदगी में, अपने ख़ानदान में देखिए ना, जो लोग किसी ज़माने में कितने खूबसूरत दिखते थे, आज जिल्दें लटक जाती है पूरी। क्या करेंगे लेके इसको? ख़त्म हो जाती, कुछ साल, बस कुछ साल ख़त्म हो जाती। लेकिन जो चीज़ बाकी रहेंगी उसकी दीनदारी है। समझ रहे आप? ये बहुत अहम चीज़ है, याद रखिए, बहुत अहम चीज़ है। तो बच्चों की पसंद है, इस्लाम मना नहीं करता, लेकिन सरपरस्तों का काम है बच्चों को भी समझाए। बच्चों का भी काम है बड़ों से मशवरा ले, ये अपनी पसंद के चक्कर में खामोखा निकाहों को ताख़िर ना करे, है ना। वालिदैन कुछ जगह रेडी होते हैं, बेटे शादी कर लो, बच्चा बोलता नहीं मेरे को नहीं शादी करना, पीछे पीछे भागते, बेटे कर ले, नहीं करना, क्यों? अभी मेरे को ये नहीं मिल रहा, वो पसंद की नहीं मिल रही, फलां हुआ। तो ये बहुत गलत बात है, याद रखिए। इसलिए कि बहुत ज़्यादा इम्कानात है इंसान बुराई की तरफ चला जाएगा जब वो निकाह नहीं करेगा। इतनी लंबी ज़िंदगी बहरहाल बगैर निकाह गुजार लेगा, या फिर लंबी ज़िंदगी बगैर निकाह की अगर उसने पाकदामनी से गुजार भी ली तो बाद में किसी के साथ उसकी जमती नहीं, चूँकि एक लंबा अरसा अकेले गुजार चुका होता है, तो फिर उसको जमता नहीं किसी के साथ रहना ज़िंदगी, ठीक है। तो खामोखा पसंद के चक्कर में मत कीजिए और अपनी पसंदों को शरीयत के मुताबिक लाकर जो है रखें, वो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह एक और मसला है जो 15वां और आखिरी पॉइंट है मेरा, जिस वजह से लोग निकाहों में ताख़ीर करते हैं, वो है बच्चे ज़रा समझदार हो लें। क्या चीज़ है? बच्चे ज़रा समझदार हो लें तो फिर करेंगे। पहले नुक्ते में बहरहाल बहुत सारे उसके पॉइंट्स चले गए। बच्चों की समझदारी की क्या उम्र बांधेंगे आप बताइए? क्या उम्र? बच्चे समझदार हो ले, क्या समझदारी की उम्र है? कितने दिन लगेंगे उनको समझदार और बाशऊर होने के लिए? कितने दिन लगेंगे कि उनको समझ में आए बीवी ये, उसके हुकूक ये? कितने दिन लगेंगे कि उनको औलाद पैदा हो तो वो एक बाप बनकर जो उसका हक़ अदा करे? ये तालीम तरबियत का एक मरहला होना चाहिए। सहाबा सहाबियात बहुत एक जिसको कहेंगे ना, एक बहुत जिसको कहना एक फितरी नेचुरल लाइफ गुजारते थे, जिसमें ज़िंदगी की हकीकतें बच्चों को बताई जाती थी बचपन से, जिनको सिखाया जाता था, उनको तरबियत दी जाती थी। बहुत कम उम्र में बच्चे बहुत ज़्यादा पेचीदा मसाइल का इल्म हासिल करते थे। समझ रहे हैं बात को? बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को सीखते थे। मैं क्या आपको बयान करूँ, इतने अजीब व गरीब वाक़यात आपको सीरत में मिलेंगे और इतने अजीब व गरीब कारनामे मिलेंगे। एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ जिसका असर आप भी आज तक देखते हैं। दुनिया के अंदर हर ज़बान का एक रक़बा और एक ख़ित्ता होता है। थोड़ी देर बाद हर ज़बान का एक रग़बा और एक जो है ख़ित्ता होता है। किसी भी ज़बान को ले लीजिए, हिंदुस्तान को आप लीजिए तो 23 से ज़्यादा ज़बानें बड़ी बड़ी जो स्टेट्स के अंदर चलती है। उसी तरह पाकिस्तान बांग्लादेश को ले ले, उनमें भी क़बायली मुख्तलिफ ज़बानें इलाक़ों के एतबार से चलती है ना। इसी तरह यूरोप को ले ले, यूरोप के अंदर 150 ज़बानें चलती है, याद रखिए। हर इलाके की अलग ज़बान है। इवन जर्मन है तो जर्मन भी अलग बोलता है। तो हर ज़बान का एक रग़बा है, एक एरिया है, उससे ज़्यादा वो नहीं चलती, जिसका एरिया अप्रॉक्सीमेट 100 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर के अंदर ज़बान डेड मर जाती है। आपने कभी गौर किया, अरबी 22 मुल्कों में बोली जाती है, 22 मुल्कों में यकसां बोली जाती है। समझ रहे आप? तो आपको अंदाज़ा है जब इस्लामिक एम्पायर फैल रहा है तो वहाँ एक ज़बान से पूरे मुल्क को कंट्रोल करना कोई मजाक है? सिस्टम्स कैसे रहे होंगे, टैक्सेशंस के लिए क्या नहीं किया होगा, कैसे लोग, कितनी समझदारियाँ उनमें होंगी। आप समझ रहे हैं इस बात को? इस्लामी तारीख को आप पढ़िए, इतनी कम उम्र में लोगों ने इतने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए, इसी को इंतहा नहीं, अपने वक्त का सही इस्तेमाल किया। तो बच्चे कब समझदार होंगे? सरपरस्त का ये काम है कि उनकी तरबियत के लिए ध्यान दें। कई बार होता है लोग यहाँ होते हैं, बच्चे वहाँ होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ टेलीफोन आजकल बहुत आम मीडियम है, आप उसके ज़रिए उनको रोज़ नसीहत किया कीजिए, उनको शऊर डेवलप कीजिए। ऐसा मैं देखता हूँ बहुत सारी बार कॉलेज स्कूल में जाना होता है, 18-18, 19-19 साल, 20-20 साल के बच्चे हैं, उनको ज़रा तमीज़ नहीं, बच्चों के साथ खेल रहे थे, भाग रहे कंपाउंड में। वो शऊर कहाँ गया, वो सलाहियतें कहाँ गई? समझ रहे आप? जो इतनी कम उम्र में हमने देखते, इतने बड़े बड़े स्टेट्स और एम्पायर्स बने, दुनिया में कई हुकूमतें आई और गई, लेकिन इस्लामिक जो एम्पायर था, इस्लामी जो हुकूमत थी, ऐसी हुकूमत दुनिया ने नहीं देखी, याद रखी। हारून रशीद का एक वाक़या आता है कि वो जब बादल को देखता कभी और बादल नहीं बरसते बगदाद में, तो वो कहता तू जहाँ चाहे बरस जा, तेरा टैक्स मेरे पास ही आने वाला है। इतनी बड़ी हुकूमत, मालूम आपको?
जितने बादशाह गुजरे हैं दुनिया के अंदर, उनमें सबसे लंबी हुकूमत अब्बासी हुकूमत है, जो 500 सालों तक चलती रही और इतने बड़े दुनिया खित्ते पे जिस पे कोई नहीं कर सका, बस चंगेज़ खान को छोड़कर, जिसने 20 साल जो है एक बहुत बड़े दुनिया खित्ते पे हुकूमत, लेकिन वो हुकूमत नहीं थी, वो जुल्म था उसका, लूट मार करते थे बस, इसके अलावा नहीं किया किसी ने। स्टैब्लिश हुकूमत, आप मजाक समझते हैं? कितने लोग होंगे, कैसे तैयार होते होंगे बच्चे, कब समझदारी आएंगी? ये सरपरस्तों का काम है अपने बच्चों को समझदारी पैदा करे। ये समझदारी नहीं है, कितनी उम्र, और कई बार बच्चे समझदार हो जाते हैं लेकिन वो सरपरस्त को नहीं समझता कि समझदार हो गए। समझ रहे बात को? अच्छा बोल रहा अब्बा मैं बहुत समझदार हो गया, चुप, अभी तो समझदार नहीं हुआ। अब्बा मेरी ज़िंदगी उम्र गुजरते जा रही, ना मेरे अब्बा ने मेरी शादी 30 साल में किए थे, तेरी 31 में होंगी, तू बाप से आगे नहीं जा सकता, और मेरे बाप से तो आगे जा ही नहीं सकता, जब तेरे दादा ने मेरे ऐसे किए थे इसका अंदर हिकमत होंगी इसके पीछे कोई, खामोखा तो नहीं। हाँ, वजूहात की बुनियाद पर ऐसा हो सकता है, लोग निकाह ना कर पाए, उनके हालात, उनका माहौल, उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन कभी ऐसा मजबूर करते हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन सब कुछ अच्छा होने के बाद भी यही हाल है। बड़े बड़े बिजनेस है और बच्चों की उम्रें गुजर रही, जब आपके बिजनेस है, आपका बच्चा बिजनेस में आने वाला, तो फिर क्यों ताखिर? मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा, क्यों ताखिर? फिर तब तो जल्दी कर सकते हैं ना। आपको मालूम है एक कौम है, रिकॉर्डिंग्स होती है बोल के जनरली नाम नहीं लेते हैं, एक कौम है, उनका एक सिस्टम है, वो जल्दी रिटायर होना चाहते हैं, उनका रिटायरमेंट बहुत जल्दी होता है। वो रिटायरमेंट जल्दी कैसे लेते हैं मालूम आपको? वो जल्दी निकाह करते हैं, 18 से 19 साल की उम्र में वो हिंदुस्तान में निकाह कर लेते हैं, क्योंकि ऑफिशियल एज कहते हैं 18 से 19 साल में। आपको बताइए इस एतबार से जब वो 36 से 37 साल का होता है तो उसका बच्चा 18 साल का खड़ा होता है पीछे, उसकी अगली नस्ल उसकी रेडी होती है। 40 साल में रिटायरमेंट लेके वो सोशल वर्क में लग जाता, बच्चों को बिजनेस दे दिया, बच्चे की शादी कर दिया, वो अपनी ज़िंदगी गुजारा, और ये सोशल वर्क, समाजी खिदमत है, सोसाइटियाँ बना रहा, ये कर रहा, खिदमत में जा रहा। 50 साल होने तक तो उसको 12-15 साल का खिदमत खल्क का एक्सपीरियंस ले चुका होता है। नॉन मुस्लिम कौम है, गैर मुस्लिम है, ताजिर कौम है, बिजनेसमैन है, जानते हैं अपनी नस्लों को जल्दी फारिग करना है। अब मेरे को जल्दी फारिग होना है तो शादी जल्दी करना, अगली नस्ल आती। हमारे पास हाल ये कि 30 साल में निकाह होता है, 48 साल की उम्र में बच्चा 18 साल का होता है, 50 ईयर्स की एज जा चुकी है ऑलरेडी। तो कब समझदार होंगे, कब वो सिस्टम बनेगा? ये सब चीज़ों की करने की हमको ज़रूरत है, याद रखिए। तो खामोखा निकाह में ताख़ीर करना ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इसके बहुत 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 ज़्यादा जिस्मानी नुकसानात हैं और इसके साथ साथ समाजी नुकसानात हैं, और साथ पूरा माशरा इसमें करप्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, बुराई का शिकार हो जाता है, नफ्स परस्त हो जाता है। इसी तरह उरियानियत की तरफ, नंगेपन की तरफ चला जाता है, पोर्नोग्राफिक हो जाता है, ऐसी चीज़ों की तरफ जाता है जो सिर्फ़ और सिर्फ बुराई है, हराम है, गुनाह कबीरा में आती है, उसमें कोई खैर का पहलू नहीं है। और सिर्फ हमने अपनी मनमानी करके इस निकाह को जो शरीयत ने इतना आसान किया था, इतना अपने नफ्स पे सख्त कर दिया है। लिहाजा हमारे लिए बहुत अहम ये वक्त है कि अपने निकाहों को हम किताब व सुन्नत के मुताबिक करें। ये बहुत बड़ा अमल है, ये आधा दीन मुकम्मिल आप कर रहे हैं। इसको सुन्नत के मुताबिक करने से बहुत सारे फ़ायदे होंगे। बहुत सारी लानतें, जहेज़ वगैरह जैसी इसमें आ चुकी है, इसको निकालिए, रसूमात को निकाल के फेंक दीजिए। दीनदारी मिल जाए तो बाकी कुछ मत सोचिए, याद रखिए, बस यही असल सरमाया याद रखिए जो आपने कमाया। इंशाअल्लाह इस दीनदार लड़की से या उस दीनदार लड़के से जो आपकी बहन का या किसी का निकाह होगा खातून का, उनसे होने वाली औलादें याद रखिए वो दीनदार होंगी। एक दीनदार नस्ल क्या वो कर रहे हैं। सरपरस्तों से गुजारिश करूँगा दीनदारी को लाजिम जानिए। ये सोच करके अगर मेरे बच्चे का निकाह एक दीनदार लड़की से करूँगा, आने वाले ख़ानदान दीनदार होगा, ये दीनदारी का अजर इंशाल्लाह आपको सरपरस्त मिलेगा। इसलिए कि आपकी वो सोच थी अपने बच्चे के लिए। बच्चों का काम है कि अपने निकाह के जब वो प्लान करें तो वो दीनदारी को अपने वालिदैन को मनाएं कि ये वालिदैन बाकी सारी चीज़ें ठीक है लेकिन मुझे दीनदारी को तरजीह देना है। दीनदारी के बाद आपको जैसा ख़ानदान होना आप चुन सकते हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ मत कीजिए मेरे साथ कि आप दीनदारी को छोड़ के सारी चीज़ें कीजिए, वरना याद रखिए इसके बहुत नुकसान हो रहे हैं और इससे इस्लाह माशरा कभी नहीं होगा। बल्कि मैं समझता हूँ इस्लाह माशरा में अगर हम नुकात गिने ना, जो बिगाड़ के ये शादी से जो नुकसानात हो रहे हैं, जो गैर शरई ढंग से हो रही है, जो माली नुकसानात हो रहे हैं, और इसके अलावा जो बुराइयाँ आ रही है इसके लेट ताख़ीर होने से, वो बहुत ज़्यादा है। तो ये शादी का जो मौजू है, ये निकाह का जो मौजू है, ये आम मौजू नहीं, याद रखिए, बहुत ख़ास मौजू है। इंसानी समाज से इसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ याद रखिए। मुसलमानों के लिए तो और भी गहरा ताल्लुक़ है, याद रखिए इसका, कि हमारे दीन ने हमें हुक्म दिया इस चीज़ का। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, मुकम्मल तौर से करके बताया। यहूद और नसारा के पास कोई तरीक़ा निकाह का नहीं है, उनके पास ये भी मालूम नहीं कि वो करना दुरुस्त है या नहीं है, अगर हो जाए तो अलग कैसे हो और साथ कैसे हो, कोई सिस्टम नहीं। क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने कैसा नहीं किया, क्या तफसीलात नहीं है, ईसा अलैहिस्सलाम ने निकाह ही नहीं किया, तो तफसीलात ही मौजूद नहीं है। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें आखिरी नबी जो भेजा, ऐसा मुकम्मल उनकी ज़िंदगी महफूज कराई, एक एक
चीज़ ना उनके अलावा कई कई निकाहों के तस्करे जो हदीस के अंदर है ना, या वाक़यात जो है सहाबा के, ताबईन के, तब ताबईन के, मुहद्दिसीन के जो निकाह किए, कैसे निकाह किए, कितने सादे निकाह किए, कितने आसानी से निकाह किए, और कितने निकाह में अल्लाह ने उनकी बरकत दी चूँकि सुन्नत के मुताबिक किए। तो लिहाजा मैं गुजारिश करूँगा कि हम लोग निकाह में खामोखा ताख़ीर ना करें, जितने जल्दी हो सकते इस अमल को करें, ताकि इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक ज़िंदगी की शुरुआत होती है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ औलादें होंगी जो कि हमारे लिए सवाब जारिया हैं। दुनिया के अंदर आँखों के इंशाअल्लाह ठंडक बनेंगे, मौत के बाद ही सवाब जारिया बनेंगे, और बहुत सारी चीज़ें, चूँकि आधा दीन इंसान मुकम्मल करता है निकाह करके, तो लिहाजा इसमें खामोखा ताख़ीर न करें। अपनी बात को मैं यहीं ख़त्म करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम तमाम को अपने निकाहों को किताब और सुन्नत के मुताबिक करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमको निकाहों को जल्द से जल्द करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जब तक हमें ज़िंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रखे, ख़ात्मा ईमान पर हो। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किताब के ताल्लुक़ से तो मैं कहूँगा, बहरहाल चूँकि हमारे पास अहले किताब तो हमारे मुल्क में होते ही नहीं हैं, तो वो तफसीलात में मैं नहीं जाता हूँ। इंशाअल्लाह उलमा हैं, आप उनसे पूछ लें कंडीशंस चूँकि आपने पूछा उसके। दूसरा सवाल का जो हिस्सा था कि निकाह में फ़ोर्स करते हैं कभी दावत के लिए लड़की वाले कि कर लो, या इस तरह से होता है। देखिए, लड़की की तरफ का खाना ये हराम तो नहीं है, लेकिन ये यकीनन अगर इसको डिमोटिवेट करा जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि इससे क्या होता है, कभी कभार ये भी बड़ा बोझ बन जाता है। मैंने एक ऐसा निकाह देखा जो टूटा भी खाने की वजह से और हुआ भी खाने की वजह से। कैसा वाक़या यूँ है कि एक साहब ने निकाह तय किया एक लड़के से, और उन्होंने डिमांड किया कि ये खाना चाहिए, इन्होंने कहा नहीं ये खाना देंगे, तो बोले रिश्ता टूट गया, तो टूट गया। अब हुआ ये कि शादी उसी दिन लड़की की हुई किसी दूसरे लड़के से, तो एक साहब ने जाकर पूछा, आपने रिश्ता तोड़ दिया था और उस लड़के से किया जो इससे पहले रिजेक्ट किया गया था, तो उससे क्यों किया? तो बोले खाने का सामान पूरा आ गया था ना, बोले तो वेस्ट हो जाएगा बोल के कर दिया। टूटा भी खाने की वजह से और हुआ भी खाने की वजह से। तो शादी है, ये खाना असल था उसमें, समझ में नहीं आया मुझे, लेकिन ऐसा हुआ। तो बहरहाल उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए, कहीं ना कहीं उसको लिमिट करना चाहिए, उसको दिखावे की शक्ल तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अब अगर लड़की वाले फोर्स करें तो आप लोग उनको प्रैक्टिकली समझाइए, क्योंकि होता क्या है कि बाद में लोग लड़की को इतना बुरा भला कहते हैं कि तुमको ऐसा बोले थे हमने खाना नहीं होना, लेकिन तुमको समझता नहीं क्या, तुम्हारे अब्बा को समझा नहीं क्या, इतना सा कर देना चाहिए था, हम तो नहीं बोलेंगे, तकल्लुफ़ में थे हम थोड़े। तो वो बार हर रोज़ किसको तकलीफ़ होती है, तो उससे अच्छा बोलते एक बार कर दो ताकि मुंह बंद हो जाए। तो लिहाजा आप पहले अपने ख़ानदान वालों, घर वालों को रेडी करें जहनी तौर से, फिर बोले कि देखिए हम सीरियस है इस मसले में, सीरियस ये कि हम नहीं चाहते ज़रा भी बोझ हो आप पर, और मैं दीन का काम करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ ज़िंदगी मुझे कोई बोले कि आपने तो खुद किया। समझाइए और उनको मनाइए। लड़की वालों से गुजारिश करूँगा आप खामोखा ज़िद ना करें, जब लड़का नहीं चाह रहा है तो एक अच्छी बात है, नहीं 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 वो बाद में तकलीफ़ देंगे। लेकिन ऐसा हुआ है प्रैक्टिकली, मैंने भी देखा बहुत तकलीफ़ बाद में दी गई, पहले तो ना बोला गया और बाद में सारे ख़ानदान की तकलीफ़ थी। आप पहले वो कीजिए कि अपने ख़ानदान वाले घर वालों को मना लीजिए, फिर उसके बाद सीरियसली उनके सामने रखिए। इंशाल्लाह आप करेंगे तो फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो लोग ऐसी ज़िद नहीं करेंगे। देखिए भाई ने एक अच्छा सवाल किया कि अब पहले जो हुआ जहेज़ ले लिया, अब क्या करना। तो अभी वापस मत कीजिए, नहीं तो समझेंगे तलाक दे रहे। तो ये बहुत बड़ा मसला है। मैं एक वाक़या सुनाता हूँ आपको। एक साहब रोते रोते मेरे पास आए, मैंने कहा क्या हो गया आपको, आप रो रहे हैं? तो बोले रिश्ता तय होते ही उन्होंने तलाक दे दिए। तो रिश्ता तय होते तलाक कैसे होती? शादी के बाद तलाक होती ना। नहीं, बोले रिश्ता तय किया और बोले हम महर दे रहे, क्योंकि हमारे पास उमूमन महर कब दिया जाता? निकाह के बाद नहीं, तलाक के वक्त दिया जाता। तो उनको बेचारों को आम समाज आदमी थे तो उनको लगा शादी से पहले तलाक दे दिए, मतलब रिश्ता तोड़ दिए। समझ रहे आप? ऐसा होता है। तो अब आपने ले लिया समझ लीजिए, और आपको लगता है वो गलत था और वो जहेज़ के माने में दिया गया और लिया गया था, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हैं सुज़र साहब को कि आपको जो है मैं चाहता हूँ कि मैंने ऐसा किया और मुझे इसका पछतावा, ये गलत था, मैं आपको ये चीज़ लौटाना चाहता हूँ, या आप ये वापस लें या मुझसे कोई तोहफ़ा लें, या जो भी शक्ल होती बहरहाल ये म्यूचुअल है। लेकिन आप जाके बोलेंगे अब ये वापस ले लीजिए जो आपने दिया था, ये वो बहुत गलत माने में लेंगे, क्योंकि हो सकता है उन्होंने तोहफ़ा सोच के। तो ये म्यूचुअल आपका और उनका मसला है। आप बैठिए, बैठ के बताइए कि मुझे पछतावा है, हमने डिमांड किया था या आपने वो किया था और जहेज़ के माने में था, मुझे ये बात समझ में आई। अब आप क्या शक्ल निकालते कि मैं ये चीज़ करूँ? हो सकता है वो आज मदद के मुस्तहिक़ हो तो मदद की शक्ल में, हो सकता है उनको कोई ज़रूरत की चीज़ हो वो तोहफ़ा दे दे बगैर बोले,
बोले ही मत जहेज़ वापस दे रहा हूँ, कुछ ना कुछ बहरहाल कर सकते हैं। म्यूचुअल है आपका, आपकी अहलिया का या आपका या जिनका भी मसला है उनकी अहलिया का, वो लोग बात करें अपने वालिद से, वो डिस्कस करें खातून आप लोग, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको बहरहाल करें। लेकिन अल्लाह से तौबा तो ज़रूर करें कि ऐसा हुआ था। जी जी और जब कोई इसे करना चाहते हैं तो उसके ऊपर मतलब इंटेंसली प्रेशर दे रहा है, जी दूसरी जगह या जो उसकी पहली बीवी उसके साले के जरिए या उसके परिवार के लिए या उसके खानदान के लिए, आखिर ऐसा क्यों? देखिए भाई ने एक सवाल किया कि जो लड़की बेवा हो जाती है, मतलब उसके शौहर का इंतकाल हो जाता है तो उससे लोग निकाह के लिए वो नहीं करते हैं। ये एक बहुत बड़ी समाजी बुराई है और जिसकी वजह से बहुत सारी बुराइयां समाज में फैल रही है कि एक खातून का अगर निकाह समझ लीजिए उसके शौहर का इंतकाल हो जाता है तो बहुत मतलब जिसको कहेंगे एक मुसीबत में आ जाती है। चूँकि इस समाज में कुंवारियों के निकाह जल्दी नहीं हो रहे तो इसको बिल्कुल समझ में आता पिक्चर कि मेरे निकाह का क्या, कुंवारियाँ कहीं जिनके निकाह नहीं हो रहे, ठीक है। और ये बहुत अजीब व गरीब मसला है, याद रखिए। और अगर कोई नौजवान जो कुंवारा हो वो चाहता है कि निकाह कर ले उस खातून से, तो सारे लोग नहीं बोलते हैं, सारे लोग नहीं बोलते, इसलिए कि हमारे समाज में हम काफ़ी ज़माने तक गैर मुस्लिम कौमों के साथ रहे। उसका असर ये हुआ कि उनके नज़दीक एक खातून जिसका शौहर मर जाता है वो खातून मनहूस होती है, बुरी होती है, इसलिए उसका शौहर उसकी ज़िंदगी में चला गया, लिहाजा उसको अब समाज में रहने की इजाज़त नहीं है, वो अकेलेपन की ज़िंदगी गुजारती है, उसके बाल साफ़ कर दिए जाते हैं और सारी ज़िंदगी उसको एक नाम देकर छोड़ दिया जाता है मखसूस कपड़ों के अंदर कि वो ना करे। लिहाजा वो तालीमात का असर उनकी या वो माशरे का और समाज का असर ही आया कि हमारे पास भी एक लड़की जिसका इंतकाल उसके शौहर का हो जाता है ऐसा समझा जाता है कि खा गई वो उसको, लिहाजा अब आप शादी करेंगे तो आपको भी खा जाएंगी वो, उसमें नहुसत है, उसमें फुला है, उसमें ये है, प्लस वो किसी के निकाह में थी, प्लस अगर उसको औलाद हो तो फिर तो एक फितना कि अब वो बच्चा आएगा तो कहाँ रहेगा, फुला होगा, ये होगा। ये सारे मसाइल इसलिए आते हैं कि हमारे पास निकाह का कुंवारों के अलावा और तस्वुर ही नहीं है, मुतल्लक़ा, बेवा, दूसरा निकाह, तीसरा, ये तस्वुरात ख़त्म हो गए, जिसके नतीजे में ऑलरेडी कुंवारी लड़कियाँ इतनी ज़्यादा है कि अगर बेवाओं के निकाह को तरजीह देंगे तो कुंवारियाँ फंस जाती है, लिहाजा वो प्रेशराइज़ करते कि मत करो बेवा से वरना कुंवारियाँ में हो जाएंगी। समझ रहे हैं बात को, ये मसला है। जबकि इस्लाम ने उसका सलूशन दे दिया, अगर लड़कियों की तादाद ज़्यादा भी है तो उसके लिए निकाह आसानी कर सकता है कि इंसान, लेकिन हमने वो सारे निकाहों के रास्ते बंद कर चुके, बेवा से निकाह, मुतल्लक़ा से निकाह, निकाह सानी। नतीजा ये हुआ कि फिर समझ रहा प्रेशर आता है कि फिर कुमारियों से कौन करेगा, तुम करेंगे, प्लस इसके अलावा और भी कुछ बातें लोगों के जहन में इलाक़े समाज के अतबार से होती है, लेकिन उमूमी मैंने जो देखा ये गैर मुस्लिम रिवाज का नतीजा है कि हम लोग ऐसा करते हैं। मेरा सवाल ये है शरीयत के बारे में कि जो हम मुसलमानों के अंदर है क्या मायने करते हैं, दो डाल करते हैं और अपनी में क्या शरीयत है, इसके बारे में रसूमात जो होते हैं शादी से पहले। भाई ने एक सवाल किया कि शादी से पहले बहुत सारी रसूमात होती है, इंडिया में अलग नाम है, पाकिस्तान में अलग नाम दिए जाते हैं, बांग्लादेश के अलग नाम है, रसूमात हैं अलग अलग नाम से। और जिसमें मैंने खुसूसन जो देखा शादी से कुछ दिन पहले कुछ मुख्तलिफ रसूमात होते हैं, कभी दिए जलाए जाते हैं, कभी लुड्डी बोलते हैं, बहरहाल वो कुछ खेला जाता है, हमारे पास बहरहाल एक त्यौहार में खेला जाता है लेकिन वो खेला जाता है, फिर मायूं की एक रस्म होती है और फुला बहुत सारे रसूमात है जिसको सांचक वगैरह बोलते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, हल्दी, मेहंदी, रज्जगा, सांचक, और उसके मुख्तलिफ पूरे तरीक़ेकार होते हैं जिसको घर की बूढ़ी औरतें एक एक मसले को ऐसा ऐसा बयान करेंगी कि जैसा कोई फ़िक़्ह की किताब से पूरा निकाल के फ़ज़ाइल और फ़लाँ है। लेकिन यही खातून को ना नमाज के सजदे सहू का तरीक़ा मालूम है, ना बेसिक मसाइल शरीयत के नहीं मालूम है, लेकिन ये मसलों का मेहंदी कैसी लगेंगी, हल्दी कहाँ से आएंगी, पीसा कब जाएगा, लगाया कब जाएगा, तरीक़ा लगाने का 2 उंगली, 3 उंगली, 4 उंगली, फिर थोड़ी पे कैसा गालो, ये तमाम है और पूरा सिस्टम है। तो मैंने वही कहा ना, एक शरीयत अल्लाह ने दी और अल्लाह रहम करे हमने एक शरीयत पैरेलल बनाई, अपनी ईजाद कर दा जिसका फ़िक़्ह हमको पूरा मालूम है कैसी चलती, क्या होता, कब करना, कैसे करना। इतने रसूमात हैं, मतलब मैं क्या बताऊँ, ये मुसलमानों में बर्रे सग़ीर में सब कॉन्टिनेंट में कि जिसको गिना भी नहीं जा सकता, गिना भी नहीं जा सकता, अनगिनत रसूमात, अनगिनत। बल्कि कुछ रसूमात तो इतने खौफज़दा है, खौफज़दा और अजीब व गरीब, बेशर्मी और बेहाई वाले। कई जगह लड़की की शादी होती और लड़की का बड़ा भाई दुल्हन को उठा के कमरे तक ले आके छोड़ता, अल्लाह रहम करे। ये क्या वो चल के जा सकती, लंगली लूली थोड़ी शादी करके लाओ, नहीं बोले सिस्टम है। कई जगह शादी होती है और वो जिसकी शादी हुई उसको बिठाया जाता और मुंह दिखाई बोल के हर आदमी पैसे दे के उसका मुंह देख कर जाता। ये कौन से मतलब दीन का अमल है कि एक औरत जिसको पर्दे का हुक्म है उसका चेहरा देखने के लिए महरम गैर महरम दोस्त आते, सब उसको बोलते दोस्तों चलो तुम तो ज़्यादा पैसे दो भाभी को देखने के,
और वो पैसे पे करके एक औरत का चेहरा देख रहा है। ये कौन सा तरीका, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब अनगिनत, कहीं अनाज फेंका जा रहा है तो कहीं दूध की कुल्लियाँ की जा रही है। आपने देखा ही, दूध पिलाते और जो सबसे पहले कुल्ली दूल्हा करता, दुल्हन कुल्लियाँ कर रहे हैं। मतलब रसूमात भी मैं क्या क्या कहूँ, इतने घटिया, उसमें इसराफ, उसमें हराम चीज़ें, उसमें कबायर और उसमें न जाने क्या क्या। एक जगह सांचक हो रही। सांचक क्या है बता आपको, शादी से एक दिन पहले ये लोग उधर जाते, वो लोग इधर आते और लड़की बैठती है, लड़की की बहन बैठती है और औरतें कुछ उसमें रसूमात करती है। ये तो समझ में आया, गलत है लेकिन समझ में आया। लड़के का रस्म कैसा होता है लेकिन उसी रात के लड़का, लड़के का भाई और लड़की की बहन आकर वो रस्म अदा करती है। समझ में नहीं आया। औरतों में तो समझ में आ रहा गलत है, लेकिन औरतें कर रही, वो आकर करती है और लड़के की कर उंगली पकड़ती सीधे हाथ की। इसकी, ये लड़के की कल इसकी बहन से शादी होने वाली है और आज रात ये बोलती मैं नहीं छोड़ूंगी। उंगली पकड़ के रस्म है, छोड़ते नहीं हूँ, पैसे देना तो छोड़ती। अब देखो शादी उसकी बहन से है और ये बोलती मैं नहीं छोड़ूंगी। फिर बोलता अरे छोड़ दो, ये लो वो लो, इतनी रकम दो, फलां दो, और फिर बोलते हैं साली आदि। इसी वजह से यही मसला है वो, समझ रहे। तो बहरहाल ये है। अब वलीमे का जहाँ तक मामला देखिए, वलीमे को भी सादा किया जाए। इस टॉपिक पे मेरा एक पूरा लेक्चर है, हमारे वलीमे कैसे हो। माफ़ करना, वलीमे, हमारा वलीमा कैसा हो। मैं गलत ट्रैक पे चला गया था, ठीक है। तो हमारा वलीमा कैसा हो, मेरा पूरा टोटल उन्वान है, जिसमें वलीमे में जो चीज़ें हो वो सादगी हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा, उनका निकाह हुआ था, तो उनसे कहा कि वलीमा करो, चाहे एक बकरी क्यों ना हो। उन्होंने एक बकरी ज़ुबा की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई वलीमे दर्ज हैं, जिसमें एक वलीमा आपको सुनाता हूँ। उस वलीमे में हुआ ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग की हालत में थे। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह से आपका निकाह हुआ। तब आपने लोगों से कहा, लोगों जो तुम्हारे पास है लेकर आओ। सब लोग लेकर आए। आप एक दस्तर बिछाया गया चमड़े का, सब चीज़ें डाल दी गई और उनको मिक्स कर दिया गया। उसमें खजूर था, जऊ था, सब था, मिक्स किया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा खाओ, ये मेरा वलीमा है। तो एक जगह बकरी का हुक्म दिया, तो एक जगह खुद का किया, तो कुछ नहीं था तो सब ने लाया खाया। यहाँ हो सकता है कोई मजलिस में है मेरा वलीमा है, सब अपने अपने घर से लाओ, आते आते जो है फास्ट फूड खरीदते हुए आओ, हम बैठ के खाएंगे, ये मेरा वलीमा है। ऐसा हुआ। एक वलीमे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताल्लुक़ से आता है, आपने एक जानवर ज़ुबह किया और इतना खिलाया कि सब सैर हो गए। तो वो वलीमे में आपके पैसा था तो आपने खर्च किया, या नहीं था लोगों ने लाया। तो देखिए इतने ही सादे थे। तो वलीमा दिखावे के लिए ना हो, सादगी के साथ हो। वलीमे में हाँ खाना खिलाना है, लेकिन वो नामो नमूद के लिए ना हो, उसमें गरीबों का भी हक़ हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ मालदारों को बुलाया जाए, ठीक है। तो उसको हम कोशिश करें सुन्नत के मुताबिक देखें और उतना ही सादा और उतना ही उसको जो है आसान लोगों के लिए करने की बहरहाल कोशिश करें। और एक आखिरी बात, जिसको वलीमे में ना बुलाया जाए वो ये ना बोले कि बुलाए नहीं भाई, नहीं तो फिर वो ही चक्कर में आदमी बोलता किस किस को बुलाऊं, वलीमा ही नहीं करता। फिर आपको खबर मिले मेरे भाई का वलीमा हो गया, मुबारकबाद दीजिए और खुश हो, ये मत पूछिए कि क्यों नहीं बुलाया, वरना उससे आदमी ज़ेर बार होता है कि जेब में पैसे नहीं, अब बुलाऊं किसको, तो बोलता जाने दो, ठीक है। तो ऐसा ना करें। जी आप तय कीजिए किससे। जी भाई ने एक अच्छा सवाल किया कि रसूम जैसा ताख़ीर निकाहों में ख़ास तौर से करते हैं, लेकिन वैसे एक बात मैं वजाहत कर दूं, निकाह का कोई फ़िक्स वक्त नहीं है। तो निकाह असर के बाद भी हो सकता है, मगरिब के बाद भी हो सकता है, इशा के बाद भी हो सकता है, ये आप तय कर लें वहाँ हालात के अतबार से। लेकिन भाई का सवाल ये एकदम देर रात 11 बजे तो निकाह हो रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है तो ऐसा वक्त है कि अब तहज्जुद के करीब जा रहे हैं आप, फिर फजर आने वाली है उसके बाद, तो ज़ाहिर से तो लोग जागेंगे रात भर और बहुत सारी चीज़ें होंगी। रहा वो लोग पेशेंट्स जो शुगर पेशेंट ने खाने का मसला है, वो तो जा ही ना उस दावत में, उनके लिए वो दावत है ही नहीं, ठीक है। इसलिए कि क्यों इंतज़ार करना किसी के पास जाकर, या फिर उसके तैयारी के हिसाब से। लेकिन मैं ये कहूँगा निकाहों को हम जो है वलीमों को या निकाह को जिस वलीमे में दावत करते हैं उसको जल्दी करें। उमूमन मगरिब की बात कर ले ताकि लोग इशा तक फ्री हो जाए, या थोड़ा बहुत इशा से आगे हो सकता है, या मजबूरियाँ हैं, शहर की नोयतें ऐसी है, हालात ऐसे, तो बाद नमाज इशा भी हो सकता है, लेकिन जल्दी निपट दे, जल्दी खिला दे और उसको ख़त्म कर दे। घंटा 2 घंटे में थोड़े से लोग आए। हाँ बस लोग भी बहुत कसरत से बुलाए जाते हैं, हॉल है और शान व शौकत है, और दिन शुरू होता है मगरिब के बाद हमारा और रात शुरू होती है फजर के बाद हमारी। तो बहरहाल उस सिस्टम के अंदर यही होता है, लोग लेट खाते
आते हैं और रात भर जागते हैं, मैंने देखा है कॉमनली। इसको ख़त्म कैसे किया जाए, देखिए उसका तरीका क्या है। एक चीज़ बहरहाल तजुर्बे की है जो मेरे शहर में की गई थी। कुछ एक कमेटी बनी थी जो शादियों के रसूमात और खुराफात के ख़िलाफ़ काम करता था। तो वो ज़माने में होता था कि दूल्हा घोड़े पर आता था, और हमको याद है हम छोटे थे, दूल्हा आ रहा बोले तो हम इतने खुश होते थे, गली से भाग कर जाके देखते थे, चूँकि घोड़े पर आता था। वो घोड़ा सजा हुआ रहता था, उसको मेहंदी लगी हुई, उसके पैरों को घोड़े की, मतलब उसके वाइट है तो उसको लाल किया हुआ, और कभी कभी ढोल भी होता था। तो जब कमेटी बनी वो क्या करते थे मालूम, शरारत करते थे। जैसे ही घोड़ा है पटाखा लगा के भाग जाते थे, और घोड़ा उछल जाता था डर के, कि तो जंगी घोड़े तो है नहीं कि तैयार है जंग के लिए, डर जाते आवाज़ से। तो दूल्हों ने बैठना छोड़ दिया, कई को रिस्क लेने का, बैठने का। और ये नौजवान सुनते नहीं थे किसी की, दूल्हा नहीं आएगा घोड़े पे, खाजी साहब आए चलेगा, दूल्हा नहीं आना, कि तो उसे एक्स्ट्रा हो रहा था। तो वो माशाल्लाह वो रस्म ख़त्म हो गई। ढोल की रस्म थी, वो शहनाइयाँ बजाई जाती थी, उन्होंने सिस्टम शुरू किया, शहनाई में मिट्टी डाल के भाग जाते थे, आप साफ़ करते रहो उसको। वो बजाने की चीज़ ने मिट्टी डाल दी तो बजती नहीं। तो बाजे वालों ने बोला बाइकआउट, हम किसी शादी में बाजा अब नहीं बजाएंगे, सिस्टम ख़त्म हो गया। उसके बाद उन्होंने शुरू किया कि असर के बाद उमर वहाँ निकाह होते हैं, तो असर के बाद अगर निकाह मगरिब तक टाइम हो गया, लोग पूरे चले जाते, निकाह में कोई नहीं रहता है, खाली नहीं है इतनी देर के लिए। तो सिस्टम ये होगा कि असर की नमाज ही पढ़ता है वहाँ दूल्हा, क्योंकि उसको मालूम लोग 10-15 मिनट के बाद सब चले जाएंगे, किसी को टाइम नहीं। तो हमको कहीं ना कहीं कदम उठाना पड़ेगा। अब हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब खाना मिलेगा, कि वो आएंगे वलीमे में। डिमांड है, देखो आपके अगर ये टाइम हो तो ठीक है, ना तो फिनिश करो उसको। तो सिस्टम हो कोई, मतलब आप हाँ वहाँ आपके इलाके में, और इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कोई एक जमात हो, सारे ही जमात के लोग जो मुसलमान हैं और तमाम लोगों के नज़दीक ये खुराफात हैं, उनको आप जमा करें और उनसे मिलकर, चूँकि एक तबके में तो आप कर सकते हैं एक जमात में, लेकिन हमको तो उम्मत मुस्लिमा की बात करना, तो हम लोगों को जमा करें। एक ऐसी कोई कमेटी, आम कमेटी, ये कमेटी, कुल कमेटी, जमाती सारे लोगों की जो एक होता है एक शूरा बनाए, और सबको फतवा देने लगा है, बयान देने लगा है। तो बयान से शुरू हो, फिर अमल में कुछ ना कुछ किया, तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये तमाम चीज़ें उससे हटकर नीचे आ जाएंगी। जी जी देखिए, जो तलाक़ का जो मसला होता है ना, वो पेचीदा होता है। उसके लिए आप वो जिसका मसला है वो आए और उलमा के पास बैठे, वो पूरे एक एक चीज़ उसमें मालूम करना पड़ेंगी, तब फिर उसके बाद उसका कोई हल पेश किया। क्योंकि तलाक़ का है ना, हाँ ना ऐसा एक उसमें नहीं होता। जिसने दिया वो अगर आए ख़ुद और उलमा से बात करे, तो फिर वो उस पर बता सकते हैं कि हाँ ये हुई, या वापस ले सकता है, नहीं ले सकता। वलीमा दोनों एक ही दिन कर सकते हैं। जी जी। पर वलीमे के ताल्लुक़ से याद रखिए कि वलीमा निकाह एक दिन हो सकता है। इस ताल्लुक़ से बिन बाज़ और वगैरह के फतवे मैंने पढ़े हैं, उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि इसके ममानियत की कोई दलील नहीं कि ना हो सके। खिलवत अगर हो जाए, मतलब मियाँ अगर लड़का लड़की मिल ले, तो ये बहरहाल शाम में, मतलब दिन में निकाह हो गया और शाम में वलीमा बहरहाल हो सकता है। मेरा सवाल है, हम लोग अक्सर अपनी लड़की भगा के शादी कोर्ट में करते हैं, उसके माहौल जब ना होता है, उसके बाद में दूसरी बात किसी गैर मुस्लिम लड़की के लिए कि भगा के भी शादी करते हैं, उसके बाद फिर माशरे के अंदर कुछ वक्त के लिए उसका टेंशन जो है बढ़ जाता है उस इलाके में, क्योंकि जब लड़की वाले किस तरह करना चाहिए। भाई जरा थोड़ी देर खामोश रहें, पीछे वाले जाकर। भाई ने एक अच्छा सवाल किया, बंद करो थोड़ी देर के लिए। अच्छा सवाल है, आपने किया था कि इंडिया पाकिस्तान वगैरह में बहुत सी लड़कियाँ ऐसी हैं जो तलाक याफ्ता है और उसकी देवर भी हो गई। हमारी एक चीज़ मायूस समझी जाती है कि वो आदमी दूसरी शादी नहीं कर रही। ये पहला मेरा सवाल है। अच्छा, जब वो मर गई होती ना, और जब भी मरता तब भी जो है ना वो वादा ले लेती, वो दूसरी शादी मत करो, समझ गए, ये मरते तब भी लेके ले लिया। सवाल ये पैदा होता है कि हमारे यहाँ इस रीजन के अंदर क्यों मायूस समझा जाता है कि दूसरी शादी न करें, जबकि मैं यहाँ 40 साल से हूँ, यहाँ की औरत तो रेडी देती है, मेरा शौक दूसरी शादी नहीं कर रहा, और वहाँ पर तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के तराने गाए जाते हैं, लेकिन नबी की सुन्नत नहीं होती। जी दो पहले ये सवाल का जवाब देता हूँ। एक ये था कि बग़ैर मतलब अफेयर करके, मतलब लड़की को लेके भाग जाना और फिर थोड़े दिन बाद आकर उसके वली को मनाना, देखिए ये तो दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि बग़ैर वली की इजाज़त के निकाह नहीं होता। ठीक है, निकाह नहीं होता, वो ज़िना है, याद रखिए, हदीस के अंदर वाज़े अल्फाज हैं। तो लिहाजा भगा कर शादी करना, अफेयर करके शादी करना दुरुस्त नहीं है। ये मुस्लिम से भी और गैर मुस्लिम से भी,
क्योंकि उसके शरीयत में हो सकता इश्क मिजाजी वगैरह मोहब्बत शादी से पहले जायज़ हो। इस्लाम में इस तरह से बातचीत करना, पहले तय कर लेना किसी को, फिर बातचीत करना, फिर उसको मनाना, फिर उससे अफेयर करना, फिर सब कुछ करना और उसके बाद फिर शादी कर लेना, जिससे बहुत मसाइल भी होते हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगा। और लेकिन हमारे समाज में लोग उसको बहुत अच्छा समझते हैं, बोलते हैं ज़बरदस्त काम किया, किसी को इस्लाम कबूल कराया। ये तरीक़ा नहीं है इस्लाम कबूल कराने का, ये तरीक़ा नहीं। ऐसा होता है, मैंने देखा नौजवान बड़ा खुश होते, बहुत अच्छा किया लेकर आया। ऐसा करने से वो कौम